इसके लिए आप डिप्रेशन में चले गए, तो डिप्रेशन में चले गए तो जाइए रांची में इलाज करवाइए, बाइट वाइट मत दीजिए, नहीं तो लोग आपको पागल। वही में लोग कहता था कि जंगल राज 2 आ गया, हमको लग रहा है जंगल राज 10 आ गया। आप 9वां क्लास है और कह दिया मनीष कश्यप कि आप 9th फेल हैं और मैं इंजीनियर हूँ, ये क्या गलत बात है? बोलिए कहेंगे भैया आपको डर इसको दबाया जा रहा है, यही ओपन करने के लिए जेल भेजा जा रहा है। आज जो घोटाला करके 76 मार के राजयोग में बैठा है वो जेल भेजा। दिक्कत है, शेर को पिंजरे में बांध दिया है, लोग जान रहा लोग शेर बाहर रहेगा तो मेरा खैर नहीं है, तो कब तक बांध के रखेगा लोग? मैं आपसे पूछती हूँ, आत्मसमर्पण दे दिया तो हाथ में हथकड़ी लग, वही तो सोचिए, आत्मसमर्पण दे दिया तो मुंह ढक दिया। अरे अपराधी है, बड़े बड़े अपराधी खुलेआम। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं ग्लोबल दस्तक न्यूज। अभी हम मौजूद हैं कहाँ? रक्सौल में, और हमारे साथ है पूर्णिमा भारती जो कि बिहार की शेरनी कही जाती है और रक्सौल में जो आर्मी जवान को रिहा कराने में अहम योगदान रहा था। तो मनीष कश्यप, हम बात करेंगे मनीष कश्यप पे। अभी मनीष कश्यप कितने बड़े अपराधी थे कि उनके सर पे कपड़ा डाल के उनको अंदर ले जाया गया। यही सोचने की बात है ना, यही शर्म की बात है कि आखिर आप लोग जो कर रहे हैं, आज इतना चैनल हो गया है, कम से कम इन लोगों से डरिए कि हम जो कर रहे हैं तुरंत खुलासा हो जा रहा है। देखिए हमको तो लग रहा है कहीं ना कहीं ये लोग सत्य का सामना नहीं कर पा रहा है, जिसका शिकार हमारे मनीष बाबू बने हैं। मनीष कश्यप जो है वही एक ऐसे पत्रकार हैं जो कि डायरेक्ट जहां सत्य है तो सत्य, अगर असत है तो असत बोलते हैं जाके। बेशक, लेकिन वो सच बोल रहे थे, इसलिए उसको इस तरह का किया गया। क्या तो क्या दिक्कत है? शेर को पिंजरे में बांध दिया है, लोग जान रहा लोग शेर बाहर रहेगा तो मेरा खैर नहीं है, तो कब तक बांध के रखेगा लोग? मैं आपसे पूछती हूँ, आत्मसमर्पण दे दिया तो हाथ में हथकड़ी लग, वही तो सोचिए, आत्मसमर्पण दे दिया तो मुंह ढक दिया। अरे अपराधी है, बड़े बड़े अपराधी खुलेआम रोड पे घूम रहे हैं, जाके साहब खुद नेता बन रहे हैं अब, और बड़े बड़े अपराधी नेता बन रहे हैं, और जो अपराधी हाँ ही नहीं उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। बताइए बिहार सरकार ये भी देखे, अर्णव गोस्वामी के साथ जो हुआ था काफी निंदनीय था, लेकिन इतना बिहार में भगदड़ पूरा देश में हुआ कि तुरंत उनको रिहा करना पड़ा। तो हम लोग भगदड़ करने वाले नहीं हैं, हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग शांति व्यवस्था में मनीष भाई को छोड़ दीजिए, दोषारोपण मत कीजिए। पूरा लोग पैसे भरा पड़ा है, इसका मतलब ये नहीं आज आप सत्य में हैं, कल आप नहीं थे तो आपके भी पिताजी को जेल जाना पड़ा। आप 9वां क्लास है और कह दिया मनीष कश्यप कि आप 9th फेल हैं और मैं इंजीनियर हूँ, ये क्या गलत बात है? ये सत्य बात तो सर का इतिहास बन गया। जनरल नॉलेज में लिखा गया कि कहाँ का मुख्यमंत्री नी पढ़ अंगूठा चाप तो बिहार की राबड़ी देवी। तो इसको कहते हैं ना, पर जेल भेजवा दीजिएगा। भेजवाइए, किसको जेल भेजवाना है? हम लोग डरने वाले लोग नहीं है। आप अनपढ़ हैं, तो सत्य का सामना करने में आपका क्या दिक्कत हुआ? उनको लगा अगर हम सत्य का सामना वो नहीं कर पाएंगे, इसलिए तो असत्य चल रहे हैं। बिहार का इतिहास बन गया। जनरल नॉलेज में लिखा गया कि कहाँ का मुख्यमंत्री नी पढ़ अंगूठा चाप तो बिहार की राबड़ी देवी। तो इसको कहते हैं ना, पर जेल भेजवा दीजिएगा। भेजवाइए, किसको जेल भेजवाना है? हम लोग डरने वाले लोग नहीं है। आप अनपढ़ हैं और आप लोग बिहार के सारे संपत्ति को घोटाला कर अपना राज ठाट बाट दिखा रहे हैं। अब बताइए, जाहिर है, बताइए मनीष कश्यप एक मतलब रात भर जग के काम किए, इसके बाद इतने फैन फॉलोइंग किए, इतने मेहनत किए, उसके अकाउंट में 42 लाख रुपया बचा, उसको फ्रीज कर दिया गया। लेकिन वही जब 600 करोड़ रुपया मिलता है तो कुछ नहीं सरकार के। ये कह रहे हैं, मैं आज जाने वाली थी, मुझे बात हुआ वहाँ, चावल थोड़ा आटा चावल जो खाने का था वो तक उठा ले गया, कल उखाड़ लिया गया, दूसरे के बाइक जो दरवाजे पे था उसको उठा लिया गया। अरे आप लोग इतना मत भूलिए, न्यायालय सबका है। मनीष भाई निकलेंगे, पूरा बिहार वासी न्यायालय से मांग करेगा कि मनीष के साथ जो हुआ गलत हुआ, और हम लोग उसका लड़ाई लड़ेंगे और पूछेंगे कि कहाँ का प्रोटोकॉल है कि आत्मसमर्पण के बाद हथकड़ी और मुंह ढकना और 10 दिन भी टाइम नहीं देना, आनंद फानन में कुर्की निकाल कर जेल भेजना। ये तो सीधा साधा दिख रहा है कि सोचा सच्चा षड्यंत्र। बड़े बड़े अपराधी के घर में 5-5, 10-10 साल तक कुर्की नहीं होता, लेकिन ये 10 दिन में कैसा कुर्की हो गया? बड़े बड़े अपराधी या बड़े बड़े सरकार के समर्थक लोग 5-5 करोड़ के गाड़ी से चलते हैं तो उनकी रुपया सीज नहीं की जाती है?
सरकार ब्लैक मनी निकालने के लिए नोटबंदी कर दिया और सारा अंदर अंदर सब सेट हो गया। उसकी चीज नहीं की जाती है। उसके यहाँ ये लोग बैठ के रिश्तेदार समझ के चाय पीता है, उसके पैसा से सरकार चलाता है। और जो ईमानदार आदमी है उसको 42 लाख आज के डेट में कुछ नहीं है। और 42 लाख रुपया का तो प्रूफ ना मांगिएगा आप। प्रूफ वही मनीष कश्यप के पास इतना फैन फॉलोइंग है, 42 लाख रुपया उसको 1 महीना का हो सकता है कमाई होगा। लेकिन अब देखिए कि सोने का बिस्किट मिलता है घर में, 600 करोड़ रुपये घर में मिलते हैं, तो उसका कोई चर्चा नहीं, कोई चर्चा नहीं। आप परिवारवाद थे, हैं और रहेंगे। अभी देखिए सरकार बना है, सारा परिवार का सब लोग मंत्री बन गया। बताइए आपके परिवार से एक एक आदमी के घर में इतना और आप सफाई दे रहे हैं, बहन है उतना घर में। आप बैकग्राउंड अपना देखिए, जहाँ से आपका घोटाला हुआ, जहाँ से आप लोग राजा बन गए। इतना बिहार की जनता चुतिया नहीं है। बिहार की जनता जानती है कि आप लोग करते क्या हैं और करवाते क्या हैं। और सही में लोग कहता था कि जंगल राज 2 आ गया, हमको लग रहा है जंगल राज 10 आ गया। हम लोग लग रहा है कि अंग्रेज के शासन में हम लोग को भय लग रहा है कि किस समय आप लोग हमारे बिहार वासियों को किस अब दूसरा मनीष कश्यप अब कौन किसको बनाइएगा, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा माहौल, भय का माहौल है सबको। तो देखिए कहते हैं कि मनीष कश्यप जब अफवाह फैलाए तो अररिया का एक वीडियो है जो कि उसको पेट में चूड़ा लगा। आप देखिए है ना मैडम, अभी तो देखिए एक निकालिएगा वीडियो, दिखाते हैं प्रूफ। अररिया का एक वीडियो है जिसमें कि 10 से 15 मजदूर तमिलनाडु में रहा करते थे, जिसमें से कि एक को पेट में चाकू लगा है। और देखेगा हमको खूब गले आएगा, बोलेगा मनीष का साथ है। हम उसको नायर जी का जो है ना रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट है, जो कि वहाँ तमिलनाडु में इनका इलाज नहीं। देखिए हम मनीष से कहेंगे भैया आपको डर, इसको दबाया जा रहा है। यही ओपन करने के लिए हमारा सरकार नहीं गिरे, हमारे साथ कोई मतलब रिमोर नहीं फैले हमारा, इसके लिए मनीष कश्यप को ही दबाया जा रहा है। भला तो तुम कर नहीं सकता है। और ऐसा भी नहीं है, गांव का कहा था कि हमारा घरे आइए मत, दूसरा घरे जाइए मत, वही सिस्टम है। ये लोग से कुछ होगा नहीं, जो कर रहा है उसको परेशान करेगा लोग, यही सिस्टम है बिहार का। क्योंकि उनको पता चल रहा है कि नहीं हम, क्योंकि हर कोई जनता अपना हक मांग रहे हैं सरकार से। वो लग रहा है कि अगर सारा हक पता चल जाएगा ना तो फिर मेरा कुर्सी छीना चला जाएगा। आप ऐश कर रहे हैं, शादी ब्याह करके पूरा रिश्तेदारी निभा के घर में बैठा है। वो माँ रो रही है एक बहू देखने के लिए, और वो बेटा कह रहा है कि नहीं मैं बिहार का बेटा हूँ, जब तक बिहार के हर बहनों को खुश नहीं देख लूंगा, हर भाई को खुश नहीं देख लूंगा, शादी हर बच्चे को, तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। आज ही मैं एक वीडियो देख रही थी, तो वैसे को जेल भेजा जा रहा है। आज जो घोटाला करके 76 मार के राजजोग में बैठा है वो जेल भेजवा रहा है। कानून अंधा है, आँख पे पट्टी है, तो इस बार आँख का पट्टी ना बिहारवासी और देशवासी हटा देगा। जो सत्ता का धौस हवस आप लोग के अंदर है ना, ये दोनों इस बार उतार देगा बिहार की जनता। देखिए 23 तारीख को जो है मनीष कश्यप के लिए बिहार बंद हो रहा है, तो बताइए, तो बिहार बंद हो रहा है तो मैं सभी बच्चों से आग्रह करूंगी, जितने हमारे मनीष भाई के समर्थक हैं, किसी तरह का उदंडता नहीं करना है। शांति व्यवस्था में कानून को साथ लेके चलना है, कानून को हाथ लेके नहीं चलना है। आप लोग एकदम शांति व्यवस्था में पूजा करवाइए, हवन करवाइए। हर घर का लाल गया है जेल। मनीष बिहार का बेटा है, हमारा भी भाई है, आपका भी भाई है, इसलिए आप लोग शांति व्यवस्था में ऐसा कोई उग्रता नहीं दिखाएं जिसका खामियाजा मेरे मनीष भाई को भुगतना पड़े। आप लोग शांति व्यवस्था में जो जहाँ है गुहार लगाए, ऊपर वाले से दुआ करे कि ऐसे भ्रष्ट सत्ताधारियों का भ्रष्ट दिमाग को स्वस्थ करे, बढ़िया करे, जो अपने शासन के द्वारा प्रशासन को आदेश दे कि हमारे मनीष भाई छूट के घर तक आए। कुछ लोग मनीष कश्यप का समर्थन करते हैं, फिर वही असमर्थन करने लगते हैं। वैसे लोग को पागल कहते हैं। आप कुछ वीडियो में देखे हैं, पप्पू यादव जी हैं, बहुत हम लोग की इज्जत करते थे, बहुत सम्मान। हमारा बिहार मनीष का जितना इज्जत कर रहा है इसी तरीके से उनका इज्जत करता था। लेकिन आज वो लग रहा है कि पता नहीं क्या कौन सा दवा खा लिए हैं कि दौड़ के बोल रहे हैं आप अच्छे हैं, दौड़ के बोल रहे हैं खराब है, दौड़ के बोल रहे हैं अच्छे हैं। तो ये पागल हो गए हैं क्या? या कुर्सी नहीं मिला इसके लिए आप डिप्रेशन में चले गए, तो डिप्रेशन में चले गए तो जाइए रांची में इलाज करवाइए, बाइट वाइट मत दीजिए, नहीं तो लोग आपको पागल कहेगा। तो देखिए, अच्छा आप अंत में बताइए मनीष कश्यप के लिए आप क्या कर रहे हैं? मनीष कश्यप के लिए मैं ऊपर वाले से दुआ कर रही हूँ, मैं सारे पत्रकार बंधुओं से मीटिंग कर रही हूँ
कि हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, शांति व्यवस्था में जिस तरीके से हम लोग सरकार से गुहार लगाएं, प्रशासन बिहार पुलिस डीजीपी से गुहार लगाएं कि ईमानदारी की जांच कर मनीष भाई को रिहाई करने का आप लोग कष्ट प्रदान करें। तो देखिए हमारे साथ थी और मनीष कश्यप का सारे लोग मिलकर समर्थन कीजिए, साथ दीजिए और मनीष कश्यप का रिहाई होने तक कीजिए, हवन करवाइए। मनीष घर घर का बेटा है, हर घर का लाल है, बिहार का लाल नहीं, अब वो देश का लाल है। आप सब कोई मंदिर जाइए, भगवान से प्रार्थना कीजिए ऐसे भ्रष्ट सत्ताधारियों का बुद्धि अच्छा हो और मनीष के लिए निगेटिव जो सोचा है पॉजिटिव सोच के उसको रिहाई करवाए, यही आग्रह कीजिए। क्योंकि हम लोग यहाँ का इस तरह का व्यवस्था भी दिख रहा है ना, जैसे हम लोग अंग्रेज के शासन में है और एक भय का माहौल है। तो मैं नहीं सोच रही कि फिर मेरा दूसरा मनीष कोई जेल जाए, कोई इस सत्ता का हवस का शिकार हो। इसलिए सभी व्यूअरों और सभी समर्थकों से आग्रह कर रही हूँ कि आप लोग शांति व्यवस्था में हवन पूजा ईश्वर से आग्रह करें और सरकार से गुहार लगाएं, न्यायालय से गुहार लगाएं। हम लोग का इतना शेयर कीजिए, इतना वीडियो को जो है लाइक कमेंट दीजिए कि हमारे न्यायालय तक ये वीडियो पहुंचे कि बिहार की जनता आखिर क्या मांग कर रही है, जो हमारे न्यायाधीश तक पहुंचे और न्याय के कुर्सी पे बैठे हमारे मनीष भाई को रिहाई दे और बाइज्जत भरी को घर में आए, जो बिहार की जनता उनकी सुस्वागतम करे। राज तिलक का हम लोग तैयारी करें उनकी। जय हिंद।